Hi guys, good morning and welcome back to my channel. It's still in Talk English once again. So, कैसे हैं आप लोग? Hope you would be great and perfect. So, first of all, I'm so sorry क्योंकि मैं कुछ दिनों से स्टोरी नहीं डाल पा रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको कुछ टाइम पहले भी बताया था कि कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, कुछ समय से रिलेटेड और कुछ मेरे अकाउंट से रिलेटेड। तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, बट जब भी मेरे को टाइम मिल रहा है अब और जब भी अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो मैं स्टोरी अपलोड कर रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम अब सीधा आज स्टोरी पर आते हैं और एज ऑलवेज की तरह हम इस स्टोरी को इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ेंगे। और अगर कोई भी इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग होगा ना, उसको मैंने उसके बगल में उसकी हिंदी ट्रांसलेशन लिख दी है, तो आप में से किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम अब सीधा स्टोरी पर आते हैं और स्टोरी शुरू करते हैं। सो द टाइटल है स्टोरी का माई ड्रीम प्लेस। अच्छा, माई ड्रीम प्लेस कहते हैं यानी कि मेरे सपनों की जगह। देखो, हर किसी की ना सपनों की जगह होती है। हर कोई सपने देखता है, कोई कार के, कोई घर के, किसी कोई जगह के देखता है, कोई किसी और चीज़ के देखता है, सक्सेस होने के, पैसे के। तो ये जो स्टोरी होने वाली है, एक ड्रीम प्लेस यानी कि एक सपनों की जगह के बारे में होने वाली है। जैसे हर किसी की एक सपनों की जगह होती है ना, उसके बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम अब सीधा स्टोरी पर आते हैं और स्टोरी शुरू करते हैं। एवरीवन हैज़ अ प्लेस दे ड्रीम, यानी कि हर किसी के पास ना एक जगह होती है दे ड्रीम, जिसकी उन्होंने सपनों में देखा होता है, सपनों में सोचा होता है, यानी सपनों में कल्पना की होती है ऑफ विजिटिंग, जहाँ पे वो जाना चाहते हैं। एंड माई ड्रीम प्लेस इज अ ब्यूटिफुल हिल स्टेशन। एंड माई ड्रीम प्लेस, और मेरा जो सपनों का जो जगह है ना, वो क्या है, एक ब्यूटीफुल यानी कि एक बहुत सुंदर हिल स्टेशन है, सराउंडेड बाय नेचर। जो कि सराउंडेड मतलब होता है घिरा हुआ है, बाय नेचर मतलब प्रकृति के द्वारा घिरा हुआ है। प्रकृति कहते हैं जैसे कि पहाड़, ठीक है, पेड़, ये जितनी भी हवा, वायुमंडल जो होते हैं ना, ये सब प्रकृति के अंदर आता है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जो मेरे सपनों की जगह है ना, वो क्या है, वो है एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है। ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है जो कि सराउंडेड, जो घिरा हुआ है किससे, नेचर, प्रकृति से घिरा हुआ है। आई इमेजिन इट, जिस इसको मैं इमेजिन करता हूँ, यानी कि मैं अपने सपनों में इमेजिन कहते हैं, सपनों में किसी चीज को सोचना होता है ना, उसको इमेजिन बोलते हैं। सो आई इमेजिन इट एज अ पीसफुल लैंड। पीसफुल कहते हैं एक शांति भरी जगह को, जहाँ पे बिल्कुल शांति होती है ना चारों तरफ, उसको शांति भरी जगह को पीसफुल बोलते हैं। सो इमेजिन इट, यानी मैं इसको इमेजिन करता हूँ एज अ पीसफुल लैंड, यानी कि एक शांतिपूर्वक जगह, वेयर ग्रीन माउंटेन्स टच द स्काई। जहाँ पर ग्रीन माउंटेन्स मतलब हरे-हरे जो पहाड़ होते हैं, टच द स्काई यानी कि जो आसमान को छूते हों, मतलब टच द स्काई का यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि वो जो पहाड़ों की लंबाई, चौड़ाई, ऊँचाई है ना, वो बहुत ऊँची-ऊँची है। एंड और व्हाइट क्लाउड्स मूव स्लोली लाइक कॉटन। एंड व्हाइट क्लाउड यानी कि सफ़ेद जो बादल होते हैं ना, मूव यानी कि वो मूव हो रहे हैं, चल रहे हैं इधर-उधर, स्लोली यानी धीरे-धीरे, लाइक कॉटन, जैसे कि जो कॉटन कहते हैं रुई की तरह जो होते हैं, दिखते हैं ना, उसकी तरह दिख रहे हैं और वो इधर-उधर मूव हो रहे हैं, चल रहे हैं। द एयर देयर इज़ कूल एंड फ्रेश। द एयर यानी कि जो हवा है वहाँ की, इज़ कूल बहुत ज़्यादा कूल है, ठंडी है, एंड फ्रेश और बहुत ज़्यादा फ्रेश है, ताज़ी है। एंड एवरी ब्रीथ फील्स प्योर एंड रिलैक्सिंग, और हर एक सांस जो हम वहाँ पे ले रहा हूँ, वो कैसा फील हो रहा है, एकदम प्योर एंड रिलैक्सिंग वाला फील हो रहा है। कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो इसलिए बहुत अच्छा फील हो रहा है। इन माई ड्रीम प्लेस यानी कि मेरे सपनों की जगह में, टॉल ट्रीज स्टैंड प्राउडली। टॉल ट्रीज मतलब लंबे लंबे बड़े बड़े पेड़, स्टैंड यानी खड़े हुए हैं, प्राउडली गर्व से। एंड कलरफुल फ्लावर्स ब्लूम एवरीवेयर। कलरफुल फ्लावर्स होते हैं यानी कि रंग बिरंगे फूल, फ्लावर्स मतलब फूल, ब्लूम मतलब होता है खिलना, खिल रहे हैं, एवरीवेयर मतलब चारों तरफ। बर्ड्स सिंग स्वीट सॉन्ग, यानी कि जो चिड़ियाएं हैं वह गा रही हैं, चहचहा रही हैं, बड़े प्यारे मधुर गाने गा रही हैं। एवरी मॉर्निंग यानी प्रत्येक सुबह। एंड अ स्मॉल रिवर फ्लोज जेंटली। एंड अ स्मॉल रिवर, और एक छोटी सी नदी, फ्लोज मतलब बह रही है, जेंटली मतलब धीरे से, कहाँ पर, बिटवीन द हिल्स यानी कि पहाड़ों के बीच में। द साउंड ऑफ
I mean, the sound of flowing water makes the place calm and magical. The sound of flowing water यानी कि the sound कहते हैं आवाज को, यानी कि जो आवाज है ना, flowing water मतलब बहते हुए पानी की जो आवाज है, makes the place calm यानी कि जो उस जगह को एकदम शांत और जादुई बना रही है। अगर आपने कभी भी देखा हो, आप कभी पहाड़ों इलाके में गए हों, तो आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति होती है, और जब पहाड़ों के बीच से कोई नदी बह रही होती है ना, तो उसके पानी की जो आवाज़ होती है ना, वो बहुत अच्छी वाइब बनाती है। तो वो यही कहना चाह रहा है कि जो पहाड़ों के बीच से जो फ्लोइंग वाटर यानी जो पानी बह रहा है ना, मेक्स द प्लेस काम यानी कि जो उस वो पानी उस जगह को एकदम शांत और मैजिकल एकदम जादुई के जैसा बना रहा है। बहुत सुंदर। एट सनराइज यानी कि एट सनराइज मतलब जब सूरज उगता है, एट सनराइज यानी जब सूरज उगने के समय, द गोल्डन सनलाइट स्प्रेड्स ओवर द माउंटेन्स। द गोल्डन सनलाइट, अच्छा गोल्डन कहते हैं सुनहरा, सनलाइट कहते हैं सूरज की जो किरणें होती है ना, स्प्रेड्स मतलब ये जो वर्ड है ना स्प्रेड्स ये वाला, इसका मतलब होता है फैल जाना, यानी फैल रही हैं ओवर द माउंटेन्स यानी कि पहाड़ों के चारों तरफ, मेकिंग द होल लैंड ग्लो विद ब्यूटी। मेकिंग द होल लैंड ग्लो, और जो पूरी की पूरी जो जमीन है, वहां की जो जगह है ना, वह कैसी बन रही है, ग्लो कर रही है एंड बहुत सुंदर बन रही है। किससे? जो सूरज की सुबह सुबह की जो गोल्डन किरण होती है उससे। द हाउस इन माई ड्रीम प्लेस आर स्मॉल एंड कोजी। द हाउस यानी कि जो मेरे सपनों की जगह में जो घर बने हुए हैं ना, द हाउस यानी जो घर बने हुए हैं इन माई ड्रीम प्लेस, जो मेरे सपनों की जगह में, आर स्मॉल बहुत छोटे हैं, एंड कोजी, कोजी को कहते हैं आरामदायक, और वो बहुत आरामदायक हैं। विद वुडन डोर्स, जिसमें लकड़ी के दरवाजे लगे हुए हैं, एंड फ्लावर गार्डन इन फ्रंट, और उनके फ्रंट में यानी कि जो घर है उनके फ्रंट में क्या है, एक फ्लावर्स फूलों से भरा बगीचा है। पीपल देयर आर काइंड, और वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कैसे हैं, दयालु हैं, सिंपल साधारण हैं, एंड ऑलवेज स्माइलिंग, और हमेशा मुस्कुराते रहने वाले लोग हैं वो। दे लिव अ हैप्पी लाइफ क्लोज टू नेचर। दे लिव यानी कि वे रहते हैं, अ हैप्पी लाइफ यानी बहुत हंसी खुशी की लाइफ रहते हैं, क्लोज टू नेचर मतलब प्रकृति के पास। ठीक है, नेचर को प्रकृति बोलते हैं। देर इज नो नॉइज ऑफ ट्रैफिक। नो नॉइज मतलब कहते हैं यहाँ पर कोई भी शोर शराबा नहीं है, किसका, ट्रैफिक का, जैम का, जो जाम लग जाता है ना, बाइक कार ट्रक जितने भी जो वाहन होते हैं बड़े बड़े, उनका जो जाम लग जाता है, तो और फिर उसके बाद वो हॉर्न बजाते हैं, तो वो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर कोई भी दूर दूर तक शोर शराबा नहीं है ट्रैफिक का। नो पोल्यूशन, ना कोई पोल्यूशन है, ना कि यानी कि प्रदूषण है, एंड और नो रश, और ना कोई भीड़ भाड़ है, कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग मूव्स स्लोली एंड पीसफुली, और हर एवरीथिंग मतलब सब कुछ, मूव्स स्लोली धीरे धीरे चल रहा है, एंड पीसफुली और बहुत शांतिपूर्वक चल रहा है, शांतिपूर्वक हो रहा है। माई ड्रीम प्लेस, मेरे सपनों की जो जगह है, टीच मी मुझे पढ़ाती है, मुझे सिखाती है, द वैल्यू ऑफ पीस यानी कि शांति, द पीस नेचर, जो शांति की, आई मीन जो प्रकृति की जो शांति होती है ना, उसके बारे में मुझे सिखा रही है, कि जो हमारे नेचर में प्रकृति में किस तरीके की जो शांति होती है उसके बारे में मुझे सिखा रही है मेरी ड्रीम प्लेस जो है। एंड और सिंपल लिविंग, और एकदम साधारण जीवन जीना मुझे सिखा रही है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, वन डे यानी एक दिन, आई कैन विजिट सच अ प्लेस एंड फील द हैप्पीनेस दैट आई इमेजिन इन माई ड्रीम्स। आई होप यानी कि मैं उम्मीद करता हूँ ये कि एक दिन आई कैन विजिट सच अ प्लेस, कि मैं भी इस तरीके के एक जगह पर जाऊं, एंड जैसा मैंने सपनों में सोचा है, एंड फील द हैप्पीनेस, और उस जो हैप्पीनेस, जहाँ वहाँ की जो हैप्पीनेस है जो मैंने सपनों में सोच रखी है, कि वहाँ के कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई किसी को जल्दबाजी नहीं है, चारों तरफ हरियाली है, शांति है, जो हैप्पीनेस है ना वहाँ की, उसे मैं इमेजिन करना चाहता हूँ, जो मैंने इमेजिन अपने ड्रीम में इमेजिन कर रखी है ना, उसको मैं महसूस करना चाहता हूँ, वो ये कहना चाह रहा है। सो यहाँ पे अब हमारी स्टोरी एंड हो चुकी है गाइस। होप यू डेफिनेटली एंजॉयड दिस स्टोरी अ लॉट।
इस स्टोरी में जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनकी मैंने हिंदी बगल में लिख दी है, बट इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मैं कुछ और डिफिकल्ट वर्ड जिन हिंदी के साथ इसमें ऐड करने चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं उस पे वर्क करूँगा, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स की ओर। ठीक है, तो जिसमें पहला वर्ड है जो वो है पीसफुल। पीसफुल को कहते हैं शांत या फिर शांति भरी कोई जगह होती है ना, उसको पीसफुल बोलते हैं। नेक्स्ट, सराउंडेड मीन किसी चीज से घिरा हुआ। नेक्स्ट, हिल स्टेशन। हिल स्टेशन कहते हैं पहाड़ी के स्थान को। अच्छा, हिल स्टेशन कहते हैं मतलब पहाड़ के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, उसको हिल स्टेशन बोलते हैं एक तरीके से। नेचर मीन्स प्रकृति। नेक्स्ट, जेंटली मीन धीरे से। नेक्स्ट, मैजिकल मीन्स जादुई। नेक्स्ट, गोल्डन। गोल्डन को कहते हैं सुनहरा, ठीक है। नेक्स्ट, कोजी। कोजी मीन्स आरामदायक। अच्छा, कोजी वर्ड आपको एक वर्ड से याद हो जाएगा, लक्स कोजी। आपने देखा ही होगा, इस वर्ड को सुना ही होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सो लक्स कोजी मीन्स कोजी का होता है आरामदायक, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, पोल्यूशन मीन्स प्रदूषण। और लास्ट एंड फाइनली, पीसफुली मीन्स शांतिपूर्वक या फिर शांतिपूर्ण एक तरीके से कह सकते हैं। सो अब यहाँ पे हमारी स्टोरी पूरी तरीके से एंड होती है गाइस। होप यू डेफिनेटली एंजॉयड ईच एंड एवरीथिंग। नाउ अब आपको जो करना है वो है इस वीडियो को लाइक करना है जितना हो सके आपसे। मतलब एक ही बार लाइक होता है तो। एंड शेयर, हाँ, जितना हो सके आप उतना शेयर कर सकते हैं। आप अपने ग्रुप में शेयर करिए, अपने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप स्टेटस, हर जगह लगाइए इस वीडियो को, ताकि जो लोग भी इंग्लिश स्पीकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनकी हेल्प हो सके। कमेंट करिए अगर आप कुछ भी चाहते हैं इसमें इम्प्लीमेंट करवाना, किसी भी तरीके से चेंजेस करना चाहते हैं, फिर कुछ भी सजेशन है आपके वो। एंड सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। अब हम कल मिलेंगे विद अ न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। एंड जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कुछ प्रॉब्लम्स चलने की वजह से स्टोरीज एवरीडे नहीं आ पा रही हैं। मैं बहुत ट्राई करता हूँ एवरीडे स्टोरी लाने का, बट कोई ना कोई दिक्कत आ जा रही है मेरे सामने, जिसकी वजह से स्टोरी नहीं आ पा रही है। बट मैं अब ट्राई करूँगा आगे से कि ऐसी दिक्कतें ना हो, कम से कम हो, और मैं स्टोरी एवरीडे ला सकूँ। तो अब हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।